हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी को आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नई गाइडलाइंस को लेकर आई है जो एजुकेशन मिनिस्टर ने लाया है कोचिंग सेंटरों के लिए। क्या है ये गाइडलाइंस, चलिए हम समझते हैं। इस गाइडलाइंस के मुताबिक हम बोले तो जो 16 साल के कम स्टूडेंट हैं, जैसे 16 साल, 14 साल, 15 साल, जो नीचे वाले हैं, उनको क्या करना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करना है, एडमिट नहीं कर सकते हैं, यानी एडमिशन आप नहीं दे सकते हैं। अब स्टूडेंट अपने सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम 12वीं पास करने के बाद ही कोचिंग में एनरोल कर सकेंगे। यानी यहाँ पे अगर हम बोलें तो अगर 16 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनको ये नहीं करना है, ज्वाइन नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ज्वाइन, तो कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं करना है। 12वीं पास हो गए हैं तो उन्हें इनरोल कर सकते हैं अगर उनके मन है तो, ज़बरदस्ती तो करना नहीं है। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन कोचिंग सेंटर के लिए थोड़ी दुख भरी खबर है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या क्या लिखा गया है। अब आगे देखते हैं तो लिखा हुआ है 12वीं पास के बाद ही कोचिंग एनरोल कर सकेंगे। यानी जब 12वीं पास हो गया है तो आप कोचिंग में जा सकते हैं। मंत्रालय ने ये कोचिंग सेंटर पर भ्रामक वादे करने और अच्छे नंबर की गारंटी पर पाबंदी लगा दी है। अब जैसे क्या होता है कि भ्रामक वादे, बहुत लोग बहुत कोचिंग ऐसे वादा करते हैं कि आप यहाँ से पढ़िए, आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप टॉप 100 के अंदर आ जाएंगे, आपका परसेंट अच्छा आएगा, 95% आएगा। ये जो अच्छे अच्छे बात करने वाले हैं, ऐसे अगर कोई करता है तो इसके ऊपर अभी क्या है, रोक लगा दिया गया है। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसा कोई करता है तो आप केस कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये नई गाइडलाइंस अपने एजुकेशन मिनिस्टर से आ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद है शिक्षा मंत्री की ये गाइडलाइंस 12वीं के बाद जेईई, नीट, क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम और अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जारी की गई है। अब ये जो जारी की गई है, क्योंकि देखिए जो जेईई नीट वाले बच्चे हैं, जैसे 12th के बाद हमें करना क्या है, 12th के बाद हम प्रतियोगिता एग्जाम हो गया, जैसे हमारा गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, उस समय क्या होता है, उसी समय हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जहाँ तक हमें ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो मंत्रालय ने ये गाइडलाइन सुसाइड बढ़ते मामले, अब क्या है ना, अभी 2023 की बात करें तो 2023 में 28 बच्चों ने सुसाइड किया था। 28 बच्चों ने, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अब 28 बच्चे सुसाइड किए हैं। ठीक है, यंग लोग सुसाइड किए हैं। ठीक है, अब सुसाइड क्यों किए हैं? क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है, घर से प्रेशर होता है, यहाँ क्या कोचिंग से भी हमारा प्रेशर होता है। इसके वजह से अगर वो नहीं कर पाते हैं, अगर नहीं ला पाते उतना, तो वो सुसाइड करने पे मजबूर होते हैं। क्योंकि अगर नहीं ला पाए तो ये सोसाइटी ऐसा है कि अगर आप नहीं मार्क्स ला पा रहे हैं अच्छा, तो आपको यहाँ जीना कोई हक ही नहीं है। इस तरीके से जलील किया जाता है इस सोसाइटी में अभी के टाइम पे, 2024 में। ठीक है, तो यहाँ पे कोचिंग सेंटर, और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कोचिंग सेंटर में आग घटना और बुनियाद सुविधाओं की कमी देखते हुए जारी की गई है। अब कोचिंग में जब है ना, आग भी अब आजकल ज़्यादा लग रहे हैं, आग ज़्यादा लग रहे हैं, वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है। अगर आग लग जाए तो बच्चे कैसे बाहर जाएंगे, ऐसा कोई सुविधा ही नहीं है वहाँ पे, तो उसके लिए भी ये जारी किया गया है। और एक बात, अगर आपके कोचिंग में 50 बच्चों को बैठने की जगह है तो आप 100-200 बच्चों को नहीं बैठा सकते हैं, खड़े होकर बच्चों को आप नहीं पढ़ा सकते हैं। अगर आपको एक बच्चे को 1 स्क्वायर फीट में आपको जगह देना है, बैठाना है एक बच्चे को। ठीक है, यानी अगर 50 स्टूडेंट का है तो आपको 100 स्टूडेंट नहीं भरना है आपके अपने कोचिंग सेंटर में, और इसी की वजह से ये जो नई गाइडलाइंस है वो लागू की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी गाइडलाइंस है, यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। अब देखिए जो हमारे यहाँ पहला जो है लाइन लिखा हुआ है, कोचिंग संस्था 16 से कम उम्र वाले बच्चों का एडमिशन नहीं दे सकते हैं। जो भी कोचिंग है, कोई भी कोचिंग ले लो, कोटा ले लो, कोई भी ले लो, 16 साल के बच्चे को एडमिशन आप नहीं दे सकते हैं, ये सख्त खिलाफ है। 16 साल के बच्चे हैं, नीचे हैं, उनको अभी उस समय क्या होता है, उनका मेंटली अभी डेवलप होता है, उस समय ही उनका दिमाग थोड़ा बढ़ता है, उस समय उनको ऊपर कोई दबाव नहीं डालना है। ठीक है, क्योंकि देखिए 16 साल के जैसे 14-15 आप क्रॉस करते हैं ना, उस समय आपका जो आपके बॉडी के अंदर हार्मोन चेंजेस होते हैं, वहाँ पे आपके दिमाग का जो है वो डेवलप होता है। इसके वजह से क्या करना है आपको, वहाँ पे कोई दबाव नहीं डालना है। कोचिंग संस्था की कोचिंग संस्था किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी नहीं दे सकते हैं, जैसे अच्छा नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी कोचिंग संस्था ग्रेजुएट से कम योग्य
देखिए यहाँ पे पहले हम इस लाइन का मतलब बताते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें बोला क्या गया है कि कोचिंग संस्थान, कोचिंग सेंटर जो होते क्या है, करते हैं ना कि अच्छे मार्क्स दिलाने का वादा कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स दिलाने का वादा कर लेते हैं। इसमें हमारे क्या होते हैं, पेरेंट्स जो मम्मी पापा हमारे वो पिघल जाते हैं कोचिंग के, जो इतने अच्छे अच्छे बात बोलते हैं कि यहाँ पढ़ेगा तो अच्छा मार्क्स आएगा। अब सब लोग चाहते हैं कि सबका बेटा अच्छा मार्क्स लाए, तो ये इसी के वजह से अगर कोचिंग अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर पाबंदी, रोक लगाना है, ठीक है। कोचिंग संस्था ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। अब जो भी कोचिंग सेंटर है वहाँ पे ग्रेजुएट कंप्लीट टीचर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट कंप्लीट, यानी कोई भी कोचिंग सेंटर में, जैसे मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ तो मुझे जो है 12th जितने भी ग्रेजुएशन जो कंप्लीट कर लिए हैं टीचर, जितने भी ग्रेजुएशन टीचर कंप्लीट किए हैं, जो भी टीचर मैं रखूँगा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए, ठीक है। उनके पास अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन हम कंप्लीट कर दिए लेकिन टीचर का कोई जानकारी नहीं है कैसे पढ़ाना है, तो भी आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। कोचिंग संस्था किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते हैं जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। अब जैसे मान लीजिए मेरा भाई कोई अपराध किया है, ठीक है, और वो मतलब उस अपराध किया नहीं है, जुड़ा हुआ, उस अपराध से वो जुड़ा हुआ था, ठीक है, किया नहीं है, जुड़ा हुआ था, उसे दोषी ठहरा दिया गया है। तो अब आप उसको अपने कोचिंग सेंटर में आप उसको नौकरी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो जुड़ चुका है उसके एक बार, तो क्या पता फिर से वही काम करे। इसलिए जो भी ऐसे अपराध ठहराया जा चुके हैं जिसके ऊपर, उसको हमें क्या नहीं लेना है, कोचिंग में नहीं रखना है, ठीक है। कोचिंग संस्था के पास स्पर्श प्रणाली होनी चाहिए। अब स्पर्श प्रणाली का मतलब है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है कि नहीं करवाया है, वो आपके पास होना चाहिए कोचिंग संस्था के पास। कोचिंग संस्था की वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाओं और लिए जाने वाले शुल्क, अद्यतन विवरण होना चाहिए। यानी कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है, कोचिंग संस्थाएं हैं, उनके वेबसाइट होते हैं, उनके योग्यता, पाठ्यक्रम, जो शिक्षक हैं उनका योग्यता होना चाहिए, क्या कहाँ तक पढ़े हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, सब कुछ वहाँ पे डाल दे होना चाहिए। क्योंकि देखिए अब डायरेक्ट आप जाएंगे कोचिंग सेंटर के पास तो वो आपको डायरेक्ट सब कुछ नहीं बताएंगे, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा जो भी होना चाहिए आपको वेबसाइट पे हमें अपलोड कर देना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो टीचर हैं ऐसे टीचर हैं, सब कुछ बताना चाहिए। और पाठ्य सामग्री कब और पूरा होने की अवधि, पूरा कब तक हो जाएगा, कब स्टार्ट होगा, वो सब आपको बता देना है। छात्रावास सुविधा और लिए जाने वाले शुल्क का अवतरण होना चाहिए, ठीक है। उन्हें टेस्ट से पहले स्टूडेंट को उस टेस्ट के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बताना चाहिए। अब जैसे टेस्ट हमने ले रहे हैं लेकिन उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है हमने बताया नहीं अपने स्टूडेंट को, तो वो पास नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे, पास नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, टेस्ट लेने से पहले हमें उस डिफ़िकल्टी जो भी आ सकती है हमारे एग्जामिनेशन हॉल में, वो पहले ही अपने स्टूडेंट को बता देना है, ठीक है। उन्हें अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में भी बताया जाना चाहिए। अब अन्य ऑप्शन जैसे अगर हम देखें तो अपने इंडिया में ज़्यादातर जेई, नीट, कुछ यूपीएससी, कुछ ऐसे जो चर्चित वाले नौकरियां हैं, उन्हीं के बारे में ज़्यादा बातें की जाती है, उन्हीं के बारे में हमें बताया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमें क्या करना है, ऑप्शंस के बारे में बताना कि नहीं ये ऑप्शंस भी है। क्या है ना कि बहुत बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनको खिलाड़ी बनना है, उनको प्लेयर बनना है, इंडिया की तरफ से खेलना है या इंडिया को रिप्रेजेंट करना है किसी भी तरीके से। इंडिया को रिप्रेजेंट आप बस पढ़ाई के मामले में नहीं कर सकते, आप उसको खेल के मामले में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लेयर बन के भी आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप बिजनेसमैन बन के भी आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आपको सभी ऑप्शंस के बारे में एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे ऑप्शंस हैं, अगर जो आपको मन लगे उसमें कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही दिव्यांग स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए कोचिंग उन्हें उनके मुताबिक सुविधाएं प्रदान करें। अब देखिए क्या होता है कभी कभी कि हम जिस चीज़ में हम एक्सपर्ट हैं, जिस चीज़ में हमें एक्सपर्ट तो नहीं बोल सकते, जिस चीज़ में हमें ज़्यादा नॉलेज है, उसमें जो हमारे कोचिंग के जो टीचर हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट करना चाहिए अपने टीचर को कि अगर जैसे मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ आप लोगों को, तो जो मेरे कोचिंग सेंटर वाले हैं मुझे मैथ्स में अलग अलग चीज़ें मुझे सिखाया जाए, अलग जहाँ पे मैथ्स के अच्छे अच्छे टेस्ट हो रहे हैं या ओलंपियाड कहीं पे भी कुछ हो रहा है, वहाँ पर कोचिंग लेकर जाए, ठीक है। ये कोचिंग की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी उसके जो आगे जो कर सकता है उसको आगे लेकर जाना है, ठीक है।
और फीस 10 दिन के अंदर वापस करनी होगी। अब जैसे मान लीजिए अगर हमने एक साल का हमने क्या कर लिया, एक कोर्स खरीदा है और उस कोर्स में हमें जो है मैंने उसको 6 महीना पढ़ के मैंने छोड़ दिया, 6 महीना पढ़ के छोड़ दिया। 1 साल का मैंने कोर्स लिया, 6 महीना पढ़ के छोड़ दिया, मुझे आगे का पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ से। तो अब आपको क्या करना है कि आप अपना रिफंड ले सकते हैं। कितने दिन के अंदर? वो भी 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर अगर नहीं देता है तो आप उनके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात यहाँ पे कि आपने जब 1 साल का फीस भर दिया, आपने 1 साल का फीस मान लीजिए भर दिया है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अगर आप बाद में अगर बोल रहे हैं, जैसे अगर अभी प्राइस है 10,000, अगर आगे बढ़ के अगर 20,000 हो जा रहा है 1-2 महीने बाद, ठीक है, 20,000 हो जा रहा है, तो वो आपकी गलती नहीं है, कोचिंग की गलती है कि आपने पहले 10,000 बोला था। तो अगर बीच में अगर आप पैसा मांगते हैं, बीच में अगर आप फीस बढ़ाते हैं और पैसा अगर मांग रहे हैं, तो आप वहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर, ठीक है। इन निर्देशन को पालन करने के लिए सभी कोचिंग संस्थाओं को 3 महीने के भीतर, अभी जो है निर्देशन दिशा निर्देश दिया गया है, यानी जो भी बताया गया, मैंने जो भी लाइन से लिखा गया था अभी ऊपर, उन सभी को पालन करना है। और सभी कोचिंग को जो है ना वो 3 महीने के भीतर यानी 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है? अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर कोई कोचिंग गाइडलाइंस खिलाफ जाता है, जैसे कोई गाइडलाइंस नहीं उल्लंघन कर देता है, नहीं मानता है, तो क्या होगा उनके ऊपर? कोचिंग गाइडलाइंस उल्लंघन करने पर जुर्माना लग सकता है, जुर्माना लगेगा यानी पैसा लग सकता है। अगर आप कोचिंग के गाइडलाइंस को उल्लंघन करते हैं, जुर्माना में कुछ भी हो सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्राइवेट कोचिंग सेंटरों पर लगाम लगाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। अब जैसे जो भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर, उनके ऊपर गाइडलाइंस लगाना बहुत जरूरी है, जरूरी किया है, ठीक है। इन गाइडलाइंस के अनुसार, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन गाइडलाइंस के अनुसार कोचिंग संस्थाओं को कई तरह की शर्तों का पालन करना होगा। जब ये गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस के अनुसार ना उनको कई तरह के शर्त हैं, वो शर्त यहाँ पे नहीं लिखा गया है, पालन करना होगा। अगर किसी संस्था इन शर्तों को उल्लंघन करता है, अगर कोई भी संस्था है वो अगर उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर जो है कोचिंग के ऊपर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। कितने हजार का? तो 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग जाएगा अगर वो उल्लंघन करता है तो, ठीक है। कोचिंग गाइडलाइन के उल्लंघन के लिए लगाने वाले जुर्माना राशि 1 रुपये लाख यानी 1 लाख रुपए तक हो सकती है। जुर्माना के अलावा कोचिंग संस्था के पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। यानी अगर कोचिंग में अगर आपने उल्लंघन कर दिया तो आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, और उसके बाद आपके जितने भी पंजीकरण हैं, यानी जितने लाइसेंस आपको कोचिंग का मिला था, वो सारे रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको जो भी अभी न्यू गाइडलाइंस आया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, वो सब समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।